पिछली वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ पीएच पढ़ रहे थे कि अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पर पीएच का क्या इफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करेगा एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में अमीनो एसिड का के लिए। तो वो उसी को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था टॉपिक। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हमने क्या पढ़ा था कि ये स्ट्रक्चर है जो हमने देखा कि ज्विट्रायन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा। फिर हमने देखा अगर उसे एसिडिक सॉल्यूशन में डिसोल्व कर दिया जाए, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगी, एच आयन की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा होगी। जैसे हाइड्रोनियम आयन ले लिया यहाँ पे, जो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह। ये H+ को लूज़ करेगा और कार्बोक्सिलेट जो है वो एक्सेप्ट करेगा, तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है और फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, ये फॉर्म प्रोड्यूस करेगा। अब ये फॉर्म देखिए, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डाइपोलर आयन था और ये कैसा है, कैटायन। इसने H+ लूज करके यहाँ पे क्या बना लिया, वाटर। अब ये देखिए, अब ये वीक एसिड हो गया। आपको पता है स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड बन सकता है, पर कभी भी जो है वीक से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बन सकता। तो इक्विलिब्रियम कैसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए दोबारा से, अगर हम इसे बेस में डिसोल्व करते हैं, बेसिक मीडियम में, तो वहाँ पे क्या होगा, OH आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। सपोज करो ये OH आया है स्ट्रॉन्ग बेस से, NaOH से, तो वो क्या करेगा, वो जो अमोनियम आयन है उससे जो है प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन होगी और जो ये फॉर्म होगी वो कैसी बनेगी, एनायनिक, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे न्यूट्रल से एनायनिक फॉर्म बनी और यहाँ पे न्यूट्रल से जो है वो कैटायनिक फॉर्म बनी। तो इतना हमने पढ़ लिया था। अब देखते हैं, अब ये स्ट्रक्चर आपको इक्विलिब्रियम में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, ज्विट्रायन जो है वो इक्विलिब्रियम में है कैटायनिक फॉर्म के साथ, और यहाँ पे ज्विट्रायन जो है वो इक्विलिब्रियम में है एनायनिक फॉर्म के साथ। तो हम ऐसे इक्विलिब्रियम में लिख सकते हैं इसे। तो ये हमने ऐसे इक्विलिब्रियम में इसे लिख दिया। तो अब आप इस इक्विलिब्रियम को ध्यान से देखिए, इसमें क्या होगा, जो आपको ये कैटायनिक फॉर्म दिखाई दे रही है और जो आपको ये एनायनिक फॉर्म दिखाई दे रही है, इसमें कैटायनिक फॉर्म में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री है, और एनायनिक फॉर्म में जो है वो बेसिक ग्रुप फ्री है। तो ये एसिड और बेस की टिपिकल रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे एस्टरिफिकेशन, एसाइलेशन। तो वो रिएक्शन देंगे तो ये कंज्यूम होते जाएंगे और ये फॉर्म भी कंज्यूम होती जाएगी। पर क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है तो ज्विट्रायन से दोबारा से न्यू ये फॉर्म होते जाएगी। ये तब तक चलता रहेगा ऐसा जब तक कि अमीनो एसिड जो है वो पूरे ख़त्म ना हो जाए। तो यही था इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, और एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में कैसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। एसिड सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि कैटायनिक फॉर्म जनरेट हो रही है और बेसिक सॉल्यूशन में जो है एनायनिक फॉर्म जनरेट हो रही है। तो अगर पीएच जो है वो <7 होगा तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा हमेशा, और अगर पीएच जो है <7 होगा तो स्ट्रक्चर जो है एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब देखते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ये जो टॉपिक है एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं सारे। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पढ़ेंगे हम, इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ेंगे, वो भी ऐसे ही रिलेट करेगा, तो अच्छे से देखते जाइएगा इन्हें। अब देखिए इक्विलिब्रियम है, इसमें जो है ये न्यूट्रल फॉर्म है और ये कैटायनिक और ये एनायनिक। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो पीएच की वैल्यू होती है, जहाँ पे जो है न्यूट्रल फॉर्म की जो है ये डाइपोलर फॉर्म, इसकी कंसनट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम में, इसकी कंसनट्रेशन जिस पीएच पे सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी वो होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। मीन्स अगर पीएच जो है 5 है और पीएच 5 पे जो है ये फॉर्म सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म से ज़्यादा, कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म से ज़्यादा ये फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या होगा, ये वो पीएच है जहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा है। तो इसे ही कहेंगे हम इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, और इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम पीआई से। ये पीआई से रिप्रेजेंट करेंगे हम। देखिए अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन डाल रहे हैं, मीन्स अगर हम इसमें एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे, H+ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो H एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, कैटायनिक फॉर्म। तो अगर pH की वैल्यू कम होती जा रही है तो ये कैटायनिक फॉर्म होती जा रही है, और अगर pH की वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये एनायनिक फॉर्म होती जा रही है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे pH का स्केल होता है, बीच में न्यूट्रल पॉइंट होता है, अगर उस साइड जाते जाएँ तो एसिडिक और उस साइड जाएंगे तो बेसिक। तो इस पीआई को भी हम ऐसे इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। यहाँ पे न्यूट्रल फॉर्म रखिए, अगर पीएच कम होता जाए तो कैटायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी,
एसिडिक साइड में, और अगर पीएच ज़्यादा होता जाए तो बेसिक साइड में एनायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए आप एक और डेफिनेशन देखिए, द पीएच एट विच देयर इज नो नेट माइग्रेशन ऑफ अमीनो एसिड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। इसका क्या मीन्स है, जैसे कि इसमें कैटायनिक फॉर्म बन रही है और एनायनिक फॉर्म बन रही है, तो अगर हम इनके ऊपर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे कैथोड और यहाँ पे एनोड, अब जो कैटायन होंगे, कैटायनिक फॉर्म वाले जो अमीनो एसिड होंगे और जो एनायनिक फॉर्म वाले अमीनो एसिड होंगे, तो कैटायन किस साइड मूव करेंगे, कैथोड की साइड जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और एनायनिक फॉर्म वाले एनोड की तरफ मूव करेंगे। और जो न्यूट्रल है, जिन पे प्लस माइनस दोनों है, न्यूट्रल फॉर्म है, जैसे कि ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वाली फॉर्म, जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये कहीं पर भी मूव नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे मिडल में। और जब कैटायनिक फॉर्म ज़्यादा होगी, कैटायंस जो होंगे, जितने भी कैटायनिक अमीनो एसिड होंगे कैटायनिक फॉर्म में होंगे वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और एनायनिक फॉर्म में होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो जो आपका ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है और ये कब ज़्यादा कम होंगे, ये हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए देखते हैं, तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अगर जो पीएच है वो पीआई से कम है, पीआई से लेस देन है, तो पीएच अगर पीआई से लेस देन है तो मीन्स एसिडिक जो है वो ज़्यादा होगा। और एसिडिक में क्या होगा, प्रीडोमिनेंट कौन सी फॉर्म करेगी, वो होगी कैटायनिक फॉर्म, क्योंकि H पॉजिटिव को कार्बोक्सिलेट आयन ले लेगा और कैटायनिक फॉर्म बनेगी। और बेसिक मीडियम में जो है वो एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करती है। तो अगर पीएच कम है, अभी हमने इसे देखा पीछे कि हम इसे एज ए न्यूट्रल मान सकते हैं, क्योंकि अगर उस साइड जाते हैं तो कैटायनिक फॉर्म होती है और उस साइड एसिड होता है, अगर उस साइड जाते हैं तो एनायनिक फॉर्म होती है और वो बेसिक में प्रीडोमिनेट करते हैं, तो बीच में हम इसे न्यूट्रल मान के समझ लेते हैं। तो अब क्या है, कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी, तो कैटायनिक फॉर्म मूव करेगी कैथोड की तरफ। और अगर पीएच जो है वो ज़्यादा है पीआई से, तो एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी और वो मूव करेगी एनोड की साइड। तो ये कंक्लूज़न हम इसे देख के निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इसकी जो यही डेफिनेशन थी कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होगा जहाँ पे जो है पीएच की ऐसी वैल्यू हो कि अमीनो एसिड ना ही तो कैटायन मतलब कैटायनिक फॉर्म में हो, ना ही एनायनिक फॉर्म में हो, ना ही वो कैथोड की साइड माइग्रेट करेगा, फिर ना ही एनोड की साइड माइग्रेट करेगा। तो नो नेट माइग्रेशन, तो वो कभी पॉसिबल होगा जब ये फॉर्म डोमिनेट करेगी, तो तभी वो पॉसिबल होगा। तो यहाँ पे जब नो नेट माइग्रेशन, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो है, वो पीएच है जहाँ पे जो है नेट माइग्रेशन 0 होती है, ना ही कैथोड की साइड कोई मूवमेंट होती है, ना ही एनोड की साइड कोई मूवमेंट होती है, तो उस पीएच को क्या बोलेंगे, उसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और अगर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है उससे कम पीएच है अमीनो एसिड का सॉल्यूशन में, अमीनो एसिड का, तो कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट कैथोड की साइड, और अगर पीएच ज़्यादा है तो एनायनिक फॉर्म में और एनोड की साइड मूवमेंट होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो होता है 6.0। ग्लाइसिन आपको पता है न्यूट्रल अमीनो एसिड है, इसमें जो है आर एच से रिप्लेस होता है, तो इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक अमीनो ग्रुप है। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप इस केस में क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, मीन्स कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, इतने जो हैं ये बेसिक नहीं होते। तो जो ग्लाइसिन के लिए ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू आ रही है, ये देखते हैं ये कैसे आती है। तो जब हम ग्लाइसिन लेंगे या फिर कोई भी न्यूट्रल अमीनो एसिड लेंगे जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, एक बेसिक ग्रुप हो, तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा इक्विलिब्रियम में। जैसे कि कोई भी अमीनो एसिड है, न्यूट्रल अमीनो एसिड लेते हैं हम, न्यूट्रल अमीनो एसिड, उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो क्या होगा, इस केस में जो है एनायनिक फॉर्म है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगी। क्यों, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, इतना अमोनिया बेसिक अमीन ग्रुप इतना बेसिक नहीं होता जितना कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक होता है, तो इसलिए ये स्लाइटली एसिडिक की तरह बिहेव करते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो स्लाइटली एसिडिक की तरह बिहेव करेंगे तो H+ को ज़्यादा लूज़ करेंगे,
तो यहाँ पे एनायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। एनायनिक फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी क्योंकि ये प्रोटॉन यहाँ से लूज़ कर देगा, तो एनायनिक फॉर्म ज़्यादा एग्जिस्ट करेगी। तो इसे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब एनायनिक फॉर्म ज़्यादा है, पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे पहुँचने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये जो फॉर्म ज़्यादा हो गई है ये कम हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो है थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो एसिडिक सॉल्यूशन ऐड करने से फिर जो है हम इसकी आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू पर पहुंच पाएंगे जो है 6.1। तो इसलिए ये है जो 6 के आसपास आती हैं, जितने भी न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं उनके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू है जो वो 6 के आसपास इसलिए आती है, ना कि न्यूट्रल 7 के पास आती है। अब ऐसे ही देखते हैं, अगर अमीनो एसिड जो है वो बेसिक है, बेसिक कौन से थे, जैसे लाइसिन, आर्जिनिन था, तो जो बेसिक होंगे उनमें क्या होगा, उसमें अमीन ग्रुप ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ये डाई अमीन का केस ले लेते हैं हम, तो अमीन ग्रुप ज़्यादा होते हैं। तो अब क्या करेगा वो, जब हम उस एसिड को, बेसिक अमीनो एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो स्लाइटली बेसिक की तरह बिहेव करेगा। स्लाइटली बेसिक की तरह बिहेव करेगा मीन्स वो जो प्रोटॉन को है एक्सेप्ट कर लेगा, और उसमें क्या होगा, कौन सी फॉर्म डोमिनेट करेगी, फिर कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी। अब हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू तक पहुंचने के लिए उसमें थोड़ा सा बेस डालना पड़ेगा, तो तब हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसे केसेस में जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू जो है वो 9.7 टू 10.8, तो इतनी ज़्यादा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू आती है। अब एसिडिक अमीनो एसिड की बात करते हैं हम। एसिडिक अमीनो एसिड में हमने पढ़ा एस्पार्टिक एसिड। इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो है नंबरिंग ज़्यादा होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर ज़्यादा होगा, तो वो सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे तो स्लाइटली एसिडिक भी होगा ना था। तो जब एक ग्रुप था और एक अमीन का ग्रुप था और एक कार्बोक्सिलिक का, तभी स्लाइटली एसिडिक भी होगा था। तो सपोज करो ये ग्रुप ज़्यादा हो जाएंगे जब, तो कितना एसिडिक बिहेव करेगा, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक बिहेव करेगा। मीन्स ये जो कैटाइन एनायनिक फॉर्म है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये लूज़ करेगा प्रोटॉन, और एनायनिक फॉर्म है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई को आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट तक लाने के लिए उसमें और ज़्यादा हमें एसिड डालना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे ज्विट्राइनिक फॉर्म और ये बना ले। तो इसलिए इस केस में जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू होती है वो होती है 3 to 3.5। तो इतने pH पे जो है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू आती है एसिडिक के लिए, और बेसिक के लिए इतने pH पे, और न्यूट्रल के लिए इस pH पे। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये एक टेक्निक है जो कि कंपाउंड को सेपरेट करने, उन्हें प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है। किस बेसिस पर, कि उनमें जो है चार्ज पार्टिकल की डिफरेंशिएट मूवमेंट होती है जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाइड करते हैं। तो इट इज़ ए टेक्निक ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि न्यूट्रल के लिए जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू आती है वो कुछ इतनी आती है, और बेसिक के लिए इतनी ज़्यादा आती है, और एसिडिक के लिए इतनी कम आती है। मीन्स जिनकी, अब इसमें क्या किया जाता है इस टेक्निक में, जो पेपर की स्ट्रिप ली जाती है और उसे सॉलिड स्पॉट के लिए उस पर सेलुलोज एसीटेट लगाया जाता है, और फिर उससे अमीनो एसिड के मिक्सचर के स्पॉट के साथ उसे तैयार किया जाता है, जिससे कि उसमें उसे फिर बफर सॉल्यूशन में सोक किया जाता है, जो कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अकॉर्डिंग सेट किया होता है। तो फिर उसे जब हम बफर सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो फिर रिजल्ट देखा जाता है कि जो कैटायनिक पार्टिकल हैं वो किस साइड मूव कर रहे हैं। मीन्स अलग अलग हो जाएंगे उसमें, जो कैटायनिक पार्टिकल हैं वो कैथोड की साइड मूव करेंगे, एनायनिक पार्टिकल है वो एनोड की साइड, और जो न्यूट्रल है उनमें नो नेट माइग्रेशन होगा। मीन्स उनमें कोई माइग्रेशन नहीं होगा, वो एज इट इज़ रहेंगे। तो अभी हमने इनके लिए पढ़ा है कि अगर तो pH की वैल्यू अगर जो है वो कम है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से, तो उसमें क्या होता है, कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट करती है। तो कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी तो बफर सॉल्यूशन में वो कहाँ जाएगी, फिर जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो कैथोड की साइड मूव करेंगी। और अगर pH की जो वैल्यू है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा है तो क्या होगा, एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करती है उस केस में, तो बफर सॉल्यूशन में जो है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे।
और अगर इक्विवेलेंट है तो वो मिडल में रहेंगे, ना ही वो कैथोड की साइड जाएंगे ना ही वो एनोड की साइड जाएंगे। तो ऐसे ही स्टार्टिंग में क्या था, देखो मिक्स थे ये, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये ऐसे सेपरेट हो गए। तो इससे इस टेक्निक को इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी हमने ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू निकाली थी एसिड के लिए, बेसिक अमीनो एसिड के लिए, और एसिडिक अमीनो एसिड के लिए, और न्यूट्रल के लिए। तो हमने पढ़ा था कि जो एसिडिक अमीनो एसिड के लिए है, जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की वैल्यू है वो इतनी रेंज में आती है 3.2 तो 3.5। उसमें क्या होता था कि ये ज़्यादा एसिडिक की तरह बिहेव करता था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा होने से तो वो H+ को लूज़ कर देता था, तो एनायनिक फॉर्म डोमिनेट करती थी। तो एनायनिक फॉर्म में एसिडिक अमीनो एसिड एग्जिस्ट करेंगे, और जो कैटायनिक फॉर्म में हमारे बेसिक अमीनो एसिड एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि वो H+ को कार्बोक्सिलेट आयन जो है H+ को कार्बोक्सिलेट आयन ले लेगा, तो वो बेसिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। बेसिक फॉर्म में कौन से एग्जिस्ट करेंगे, जो कैटायनिक फॉर्म में। तो कि कैटायनिक फॉर्म वाले जो होंगे वो बेसिक अमीनो एसिड जो होंगे वो कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और एसिडिक जो अमीनो एसिड होंगे वो एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो जो एसिडिक अमीनो एसिड है वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, और जो बेसिक अमीनो एसिड है वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जो न्यूट्रल है वो ना ही तो कैथोड की साइड जाएंगे और ना ही एनोड की साइड जाएंगे। तो नो नेट माइग्रेशन। स्टार्टिंग में जो है ये सारे मिक्स थे, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, पर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई की तो ये ऐसे सेपरेट हो गए। तो इसी टेक्निक को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक।